जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के हार्ड लेवल प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अपनी सीट पक्की करने के लिए आप जुड़े आर्मी क्राउन के साथ। स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पर आपके आ चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप उठाकर देख लेंगे, ये क्वेश्चंस आप हर एक सेट में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। इनका जन्म, शिव कुमार शर्मा का जन्म 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप कहेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसी प्रकार अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, नृत्य, संतूर और वायलिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है संतूर, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। बात करेंगे हम लोग तबला वादक। भाई साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। कहाँ के? आप कहेंगे मुंबई के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह 1951 में हुआ था। ये बहुत ही मशहूर हैं। इसके बाद कुछ लोग और हैं, अल्लाह रखा, किशन महाराज, गुदई महाराज। इन सब के नाम आपको याद रखना है। अल्लाह रखा, किशन महाराज और गुदई महाराज। ये इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। आप इनको याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 9, सी 12, डी 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सभी बेहतरीन लेवल क्वेश्चन है। भाई साहब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है 9, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। भाई साहब 9 खिलाड़ी बेसबॉल में भी होते हैं, आप इसको भी नोट कर लेंगे। बेसबॉल में 9। आपसे कोई 6 पूछे तो आप कहेंगे सिर्फ वॉलीबॉल लगा लो। क्या बताओगे आप यहाँ पर? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं 11 प्लेयर, 11 खिलाड़ी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। कहाँ कहेंगे आप? आप कहेंगे फुटबॉल, आप कहेंगे हॉकी, उसके बाद आप कहेंगे क्रिकेट। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेन कॉपी निकाल कर बैठे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं आप उनको नोट करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1900, 1901, 1905, 1913। जितना पूछ रहा है सिर्फ उतने में ही बात की जाएगी, वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है 1901, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है भाई साहब। यदि आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, ऑस्कर पुरस्कार बात कर ही लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार कब की शुरुआत कब हुई थी? आप बताएंगे 1929 में हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है भारत रत्न, आपसे पूछ सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे 1954 में हुई थी। और आपसे एक इंपॉर्टेंट बात और पूछ सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आप कहेंगे 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में जी ग्रुप को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा कंट्री की बात कर रहा है। डार्लिंग नदी मर्रे की सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सूडान। आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से निर्वासित कर सकता है? इसका मतलब कौन पद से हटा सकता है? यदि भारत का राष्ट्रपति, याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग
पारित करके संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा भाई साहब? संसद द्वारा। इनमें कोई ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल परम सत्य जवाब। इसका आंसर क्या होगा? संसद द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग पारित करके। आर्टिकल की बात पूछेगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल आप बताएंगे 61 के अंतर्गत यदि यह संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, इल्तुतमिश कहाँ का राज्यपाल था? भाई साहब इल्तुतमिश जो था यह गुलामों का गुलाम था। इसके विषय में कुछ हम लोग डिटेल में जान लेंगे। यह गुलामों का गुलाम था। यह वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था किसका? कहेंगे गुलाम वंश का। यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह गुलाम और दामाद था किसका? मोहम्मद गौरी का। और याद रहेंगे इसकी बेटी थी, कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका, याद रखेंगे। और यह कहाँ का राज्यपाल था? बदायूं का था। यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और भाई साहब इल्तुतमिश ने ही गुलाम चालीसा का गठन किया था। गुलाम चालीसा का गठन किया था, इसे याद रखेंगे। इसका पुत्र जो बहुत फेमस है, कौन था भाई साहब? आप कहेंगे बहराम शाह था। बहराम शाह था और आराम शाह था। चलेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के बाद। बहराम शाह, देखिए क्वेश्चन आ ही गया है। बहराम शाह किसका पुत्र था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, गुलाम चालीसा का अंत देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का चुनाव बहुत जबरदस्त किया गया है। गुलाम चालीसा का अंत किसने किया था? गुलाम चालीसा का मतलब क्या होता है कि 40 गुलामों का समूह जो कि राज्य को चलाने में मदद करते थे। यदि किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण हो रहा है तो ये उनका डटकर मुकाबला किया करते थे। अब कह रहा अंत किसने किया था? इल्तुतमिश, बहराम शाह, बलबन, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने क्लिक किया है, बलबन। बलबन ने ही क्या किया था? गुलाम चालीसा का अंत किया था। तथा सिजदा पैबोस नामक प्रथा किसने ही चलाया था? सिजदा पैबोस। पैबोस या बाइबोस भी इसे कहते हैं, याद रखेंगे। जो आपको याद करना है याद कर लेंगे। इसका मृत्यु शोक कुल में हुआ था। शोक यानी कि इसकी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? भाई साहब यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना है। ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन महमूद लंपट मूर्ख, मुबारक शाह खिलजी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने क्लिक किया है, मुबारक शाह खिलजी, बिल्कुल उनका परम सत्य जवाब है। इसे भाई साहब रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह कहा जाता था कि जब राज दरबार लगता था तो यह औरतों के कपड़े पहनकर, ये साड़ी सूट पहनकर राज दरबार में भागता था, नंगा घूमता था। ये काफी हरामी था। नासिरुद्दीन महमूद की बात करेंगे, यह एक ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर जीवन बिताया। टोपी की सिलाई करता था, टोपी की सिलाई करता था राजा बनने के बाद भी। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, चावल का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको मेरा सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा सिर्फ आप। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, इटली। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, चीन। भाई साहब चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। यदि आपसे कोई भारत की बात पूछे तो भारत विश्व का दूसरा है। भारत विश्व का दूसरा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। धान की डलिया कहते हैं, याद रखेंगे। यही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, उड़ीसा किस नदी के किनारे स्थित है? उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील, याद रखेंगे आप, खारे पानी की झील। यहाँ पर 9 सैनिक प्रशिक्षण केंद्र भी है। 9 सैनिक प्रशिक्षण केंद्र भी है, याद रखेंगे। ऑप्शन है गंगा नदी, कोसी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र।
ऑप्शन नंबर सी महानदी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा आपका। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। भाई साहब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। याद रखेंगे जोजिला दर्रा के बाद एक दर्रा और है पीर पंजाल। ये पीर पंजाल भी आपसे पूछ सकता है। तो भाई साहब दोनों पीर पंजाल और जोजिला कहाँ है? ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पूछ लेता है आपसे, हिमाचला में कौन सा सिप किला दर्रा है? कौन सा है? सिप किला दर्रा है, आप इसको नोट कर लेंगे। सिप किला आपसे जोजिला पूछेगा, पीर पंजाल या तो सिप किला, इन तीनों के में डिटेल में बात हो चुका है। आलू की खेती भारत के किस राज्य में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। भाई साहब इस साल तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है भारत में आलू का, वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। प्रोटीन का पाचन आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे पूर्ण पाचन। भाई साहब यह अमाशय में संपन्न होता है। प्रोटीन की कमी से आप बौने हो जाएंगे, यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? आप कहेंगे साहब मध्य प्रदेश में होती है। क्या बताएंगे आप? मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे सोयाबीन, मटर, चना, गेहूं। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मैंने क्या बताया? सबसे अधिक प्रोटीन की खेती का, हाँ प्रोटीन की खेती या सोयाबीन की खेती आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, बढ़ेंगे। लौह अंश का सबसे अधिक, हाँ लौह अंश का सबसे अधिक पाया जाता है, यानी लोहा का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। अंडा, दूध, हरी सब्जी, मिठाई। भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में लौह अंश सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखेंगे लौह की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया यानी कि इसे कहते हैं रक्त की कमी से, क्योंकि लौह से ही रक्त बनता है। रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ भाई साहब? अस्थि मज्जा में बनता है। कौन सा ब्लड बनता है? कहेंगे आरबीसी बनता है, इसे कहते हैं रेड ब्लड सेल बनता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के बाद, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70%, 13%, 78%, 91%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम जोरदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो ये सेशन चलाया जा रहा है भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके शरीर में जो आपकी बॉडी है, आपके बॉडी के वेट का, यानी वेट के मतलब क्या होगा? भार का भाई साहब 60 से 80% क्या होता है? सिर्फ जल ही तो होता है आपके शरीर में। रक्त की बात पूछेगा तो आपके रक्त की हम बात कर रहे हैं भाई साहब। रक्त में अगर रियल आंसर चाहिए आपको तो 79% होता है, बट कोई है नहीं तो इसके आसपास क्या है? ऑप्शन नंबर सी 78% पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मस्तिष्क में, अगर हम लोग क्या करेंगे मस्तिष्क में, मस्तिष्क आपका जो ब्रेन है यही शरीर को संतुलित करता है भाई साहब। उसमें जो है 85% क्या होता है? जल पाया जाता है। आपके फेफड़े की बात कोई करे तो फेफड़े की बात करेंगे आप लोग। फेफड़े क्या होते हैं? टाइफाइड रोग से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। फेफड़े में 80% क्या होता है? जल पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस करा भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहलाता है। अब कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल भाई साहब वो पृथ्वी के साथ साथ चलता है, तो क्या होगा? 24 घंटा में क्या होता है? अपना एक चक्कर पूरा करता है। यह पृथ्वी से जो इसकी ऊंचाई कभी कभी आपसे पूछ लेता है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? ये स्थित होते हैं। और एक आध पूछ लेता है कभी कभी इनका रोटेशन कैसा है? भाई साहब ये क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे? ये क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के चलने की दिशा के समान ये चलते हैं। आवर्तकाल भी बिल्कुल समान होता है। ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ऑप्शन ए है 5, 6,
24 सॉरी 29 और 14। तो आप यहाँ पर बताएंगे भाई साहब कपाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने क्लिक किया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 5। यदि आपसे पूछेगा कोई 29 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं आप बताएंगे मस्तिष्क में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में। और आपसे कोई पूछेगा क्या भाई साहब आपसे पूछेगा कोई 14 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं तो कहेंगे आप चेहरे पे पाई जाती है। कहाँ भाई साहब आपके चेहरे पे पाई जाती है। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट का देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। वेरी वेरी, ये तो आपके जीके में भी आता है साइंस में भी आता है। सोना तांबा लोहा एल्यूमिनियम, आप क्या बताएंगे तांबा बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले के हथियार तांबे के बने होते थे। हार्मोन्स होता है भाई साहब, हार्मोन्स एक ऐसी चीज होती है जो उत्तेजना शरीर में उत्पन्न करती है और आगे होने वाले घटनाओं का संदेह आपको संकेत देती है कि ऐसा होने वाला है। आंधी तूफान या कुछ हवाओं का जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पहले मालूम हो जाता है। दोस्तों ये हार्मोन्स का ही कार्य होता है और कुछ बहुत ज्यादा हार्मोन्स के विषय में आपको जानकारी रखनी चाहिए। हार्मोन होता क्या है, एंजाइम रासायनिक संदेश वाहक उत्सर्जक पदार्थ, इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर बी क्या बताएंगे आप लोग, रासायनिक संदेह वाहक होता है हार्मोन्स। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊतक शब्द का उपयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था। लैंड स्टीनर, बिचेंट, मार्सेली, मेलपथी, मेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे हम यहाँ पर बताएं तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऊतक शब्द का उपयोग सबसे पहले बाइकट ने किया था। किसने किया था भाई साहब, आप कहेंगे बाइकट। बाइकट ये कहाँ का था, ये फ्रांसीसी था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। तो ऊतक शब्द, ऊतक ऊतक को ही आप क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे इसको भाई साहब, टिश्यू भी कहते हैं। जानते हैं ये छोटे छोटे ऊतकों से, यानी छोटे छोटे ऊतकों से ही मिलकर कोशिकाओं का निर्माण होता है। रॉबर्ट हुक आ जाएंगे आगे। करा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछ सकता है 0.03%। आप लोग याद करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। उनका क्या काम, मैंने किस लिए तैरते हैं। तापमान, वेग, घनत्व, दाब। भाई साहब उनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व क्या होता है, घनत्व उनका कम होता है, इसलिए क्या होते हैं ये तैरते हैं। इनकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट करेंगे आप लोग कि बादलों की दिशा किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन O3 भाई साहब ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से करता है, छानता है। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में सबसे आसानी से कौन भाई साहब, जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं ना वो आसानी से जल में घुलनशील, वो आसानी से क्या होते हैं जल में घुल जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया। इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा तो कहेंगे अमोनिया मिलेगा। अमोनिया क्या होगा आपका NH3। इसका निर्माण हाइबर विधि से होता है। यह तेजी में बहुत जल्दी क्या होता है, यह घुल जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, आप कहेंगे सर ये तो शीत गृह में होता है इसका उपयोग। और जानते हैं औद्योगिक रूप में क्या होता है भाई साहब, आइसक्रीम बनाने के उद्योग में इसका बहुत यातायात रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। वेरी, क्वेश्चनों का चुनाव तो एकदम जोरदार किया गया है एकदम। तो भाई साहब जिनान, क्या बताएंगे आप लोग, जिनान। ऑप्शन नंबर डी जिनॉन, ZE। जिनॉन गैस को ही क्या बताएंगे आप लोग, स्ट्रेजर गैस बताएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत सॉरी XE रहेगा, जिनॉन XA। तो हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। भाई साहब कह रहा फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी प्लेट चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने जवाब दिया है सिल्वर आयोडाइड उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है, इसे कहेंगे आप AgI2।
निम्न में कौन फलों को पकाने में सहायता करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एथिलीन। C2H2 एक ऐसा हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में, फूलों को फूलने में, मैंने उनके अंदर उनको माने बहुत ही जल्दी ऊर्जा क्या करता है, ये क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एथिलीन फल फूल के लिए। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस को ही आप मार्स गैस कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH4 होता है। यह गोबर गैस में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। गोबर गैस का उपयोग कहाँ होता है? खाना बनाने के लिए किया जाता है। और मीथेन गैस एक बार और उत्पन्न होता है कहाँ भाई साहब? कहेंगे सर धान की खेती में। धान की खेत में जब आप पुआल को छोड़ देंगे, कैसे? पुआल, धान की जो पुआल होती है उसको छोड़ देंगे, बारिश होगा ना, जब कुछ उसके पंखुड़ियां क्या होती हैं, सड़ जाती है नीचे की तरफ। जब बारिश होगा तो ये धुएं की तरफ माने उड़ता हुआ महसूस होगा, दिखाई देगा आपको। तो आप क्या बताएंगे? आप लोग धान की खेती, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का जो वेट होता है, वो जो वेट होता है, वेट जो होता है भाई साहब, उसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स जी के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर mg। जी का मान क्या होता है भाई साहब? घटता बढ़ता है। जी का मान विषुवतीय रेखा पर सबसे, विषुवतीय रेखा पर क्या होता है? सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक। तो मानव का जो भार होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव माने अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनोग्राफी, EEG, ECG, एक्सरे। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि आतिशबाजी के समय हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरा रंग आपसे पूछ रहा है। हरा रंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंशियम। बढ़ते हैं हम लोग अब मैथ्स की दुनिया में। बिल्कुल जोरदार और बिल्कुल कतई जहरीला टेक्निक होगा मेरा मैथ्स के लिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो बताओ वह 16 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? भाई साहब ये कह रहा है 4 वर्ष में क्या कर दोगुनी हो जाती है। तो कह रहा है 16 वर्ष में, 16 वर्ष, 16 टाइम कह रहा है, 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? यहाँ पर गुनी पूछ रहा है आपसे, कितना टाइम्स हो जाएगा। अब इसमें एक रिलेशन होता है, जो पहला, जो हम लोग पहला गुनी गुना देखेंगे, कह रहा है पहला 4 वर्ष में 2 गुना। अतः जो 2 है, अब इसी का 2 का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, ये 4 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो स्क्वायर 2 आया है, इसी 2 का क्या करेंगे? 16 में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का क्या होगा? 16 दूना क्या हो जाएगा? 32। अब मैं बोलूंगा, यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उठाया गया है, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही पूछे जाएंगे। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1480 रुपए तथा 4 वर्षों में 1760 रुपए हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। भाई साहब अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों में 1480 रुपए हो रही है, और फिर कह रहा है कि 4 वर्षों में कह रहा है 1760 रुपए हो रहे हैं। अंतर निकालेंगे। दो, जो अंतर होता है ये क्या होता है? 2 वर्ष का ब्याज होता है। साधारण ब्याज के प्रश्नों में मूलधन प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, और ब्याज पर ब्याज कभी नहीं लगता, याद रखेंगे। ये 2 वर्ष का क्या होगा? ये अंतर होगा, यहाँ पर अंतर होगा 2 वर्ष का, मैंने 2 वर्ष का ब्याज होगा यहाँ पर अंतर। इसका जब अंतर निकालेंगे, एक ये ब्याज का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये को देखेंगे, 160 80 60 80 हो जाएगा। यहाँ पर 17 में से 1 गया 16, 14 14 16 में 14 क्या होगा आपका? यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर ये 14 2 16 280। 2 वर्ष का ब्याज भाई साहब, जब 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका? 280 है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का आप कहेंगे साहब 140 रुपए हो जाएगा। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 2 वर्ष में धन कितना हो रहा है आपका? यहाँ पर 1480। तो 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो 2 वर्ष में है क्या? 2 वर्ष में आपका यहाँ पर ये मूलधन है प्लस क्या आपका यहाँ पर ब्याज है, तभी तो ये धन बनेगा। 2 वर्ष
दो वर्ष है क्या आपका, दो वर्ष क्या है आपका, मूलधन प्लस ब्याज है, यही क्या है आपका मिश्रधन है। तो आपका मिश्रधन क्या दिया है, मिश्रधन दिया है आपका 1480। तो दो वर्ष का ब्याज, दो वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का आपने 140, दो वर्ष क्या होगा 280। आप क्या करेंगे, दो वर्ष का ब्याज, दो वर्ष का यहाँ क्या दिया है आपका मिश्रधन है, क्या ये अमाउंट है, दो वर्ष का ये क्या आपका आपका यहाँ पर ये अमाउंट है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो अमाउंट है आपका यहाँ पर 1480 है, इसमें से ब्याज निकाल देंगे। ब्याज, दो वर्ष का ब्याज कितना है आपका, कहेंगे 80 है। आप इसमें 280 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर ये सीधे 1200 आ जाएगा। 80 से 80 कैंसिल, 14 में से 2 गया आपका 12 आ जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है। कर किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, वो संख्या ज्ञात करें। अगर आप संख्या x माने 25% क्या होगा, 25 बटा आपका यहाँ पर 100 लिख देंगे आप। कह रहा है इसी में से 25 घटाने पर 25 आप माइनस करेंगे, घटाने पर भी कह रहा है 25 शेष बचता है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये आपका 25 गुने x क्या होगा, 25 x बटा क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ 25 25 क्या होगा आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 25 से, अब देखेंगे यहाँ पर ये 25 से क्या होगा 25 सॉरी 50 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 25 से क्या होगा, ये 50 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो x बटा 100, 100 से इधर गुना हो जाएगा, क्या 100 गुना 2 क्या होगा 200, x की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और उनको 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बेहतरीन ट्रिक। आप यहाँ पर लिखेंगे सीपी कास्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये दो कॉलम बनाएंगे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य या तो आप चलिए ठीक है, ऐसे लिखिए, क्रय मूल्य कीमत के जगह रुपए लेंगे 4 रुपया, और यहाँ पर भी क्या लिखा है 4 रुपया, यहाँ भी दे देंगे 4 रुपया, यानी यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य रुपया लिखेंगे वहां पर। और यहाँ पर एसपी विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। वस्तु क्या है आपका 5 और ये 3, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर 5 और 3। अब सॉल्व हो जाएगा, ये क्रॉस इसका मल्टीपल कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीपल करके क्या होगा 4 यहाँ के 12 हो जाएगा, या होगा 4 पंजे के 20। देख रहे हैं आप लोग, क्रय माने खरीदा गया, सीपी माने क्या था, क्रय खरीदा है कितने में 12 रुपए में, बेचा है कितने में भाई साहब 20 में बेच दिया। आपसे ये कह रहे हैं कि आपने एक गेंद खरीदा 12 रुपए में, उस गेंद को बेच दिया आपने 20 रुपए में, तो लाभ होगा आपको, कहेंगे हाँ सर लाभ होगा हमें 8 रुपए में, तो लाभ होगा 8 रुपए में। तो आप निकालेंगे यहाँ पर लाभ परसेंट, लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100, क्या होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने लागत, लाभ कितने का हुआ आपको 8 का लाभ हुआ है, 8 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय क्या है आपका यहाँ पर ये 12 रुपए है। तो 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 200 बटा 3 की वैल्यू क्या होती है 66.66% या 66 से 2 बटा 3%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए हम आप लोगों से बार बार ये नहीं कहते चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करिए वो करिए। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ सेक्शंस लेना है, तो आप चैनल पर बने रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 12 दिनों में करता है तो बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसका देखेंगे, इसका तो ट्रिक बहुत बहुत बेमिसाल ट्रिक है। दोनों का गुना कर दो, ये ए और बी का गुना कर दो, क्या करो गुना कर दो। तो पहली संख्या गुना गुने दूसरी संख्या, यानी दूसरी तो पहली दूसरी क्या करो सबका गुना कर दो, और यहाँ पर दोनों का अंतर कर दो, क्या कर दोनों का अंतर कर दो। दोनों का गुना करोगे तो क्या करोगे आप यहाँ पर 12 और 8 लिखोगे, अंतर करोगे 12 8 का अंतर 4 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ 12, 3 8 क्या होगा आपका 24 दिन। ऑप्शन है 24, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है सर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संख्या इतने का औसत। ये तो हर साल आता है, एकदम एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एकदम अव्वल दर्जे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछता है। संख्या 12 इतनी संख्याओं का औसत। भाई साहब आपको पता है कि औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है कुल योग, क्या होता है आपका यहाँ पर कुल योग बटे क्या होता है आपका यहाँ पर संख्या, यही तो होता है, यही तो होता है भाई साहब। औसत क्या है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत आपका दिया है 15, क्या दिया है आपका 15 औसत दिया है, कुल योग आपको चाहिए, जोड़ देंगे हम लोग। ये क्या है आपका कुल योग 10 5 15, 20 15 35 8 43,
43, 10, 53, 2 क्या होगा आपका यहाँ पर 55, क्या 55 और कुल एक तथा x है तो 55 प्लस x बटा संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, कितने संख्या है आपका यहाँ पर ये 6 नंबर है। तो क्या होगा 15 6 क्या होगा, अब इनको सॉल्व करेंगे 15 6 क्या होगा 90 हो जाएगा। 90 बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर 55 प्लस x, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस साइड जाएगा आपका क्या आएगा 35 आ जाएगा, क्या आएगा 35, x बराबर क्या होगा 35, ऑप्शन क्या होगा बी। ये तरह बेसिक चीज है, लेकिन आपको अगर मैं एक ऐसा टेक्निक बताऊं कि आप फटाफट फटाफट बना लेंगे उसको बिना कुछ लिखे। औसत का मतलब क्या होता है, सब संख्याएं 15 होनी चाहिए। ये 12 है, इसको 3 चाहिए, प्लस 3 इसको चाहिए। ये 8 7 15, इसको 15 बनाने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, इसको 15 बनाने के लिए इसको 7 चाहिए। ये 20 अधिक है, कितना 15 से 5, तो इसमें से 5 निकाल लो, -5 कर देंगे। ये 5 है, इसको कितना चाहिए, इसको 15 होने के लिए कहेंगे साहब इसको 10 चाहिए। और ये क्या है 10 है, इसको 15 बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको 5 चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं को बराबर बराबर करना। ये सभी संख्याएं 15 होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं आप देखिए आप सब ध्यान समझिए। मैंने क्या बोला, सभी संख्या 15 होनी चाहिए, औसत क्या है 15 है, तो सभी संख्या 15 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, 12 को 15 बनाने के 3 चाहिए, 8 को 15 बनाने के 7 चाहिए, 8 7 15। ये 20 है, 15 से अधिक है तो 5 निकाल लो। ये 10 है, इसको कितना चाहिए 15 बनाने के लिए, ये 5 है, इसको 15 बनाने के लिए कितना चाहिए 10 चाहिए। संख्या कितनी है, संख्या 10 है, इसको 15 के लिए क्या चाहिए 5 चाहिए। तो इसको ये तो अब आप यहाँ देखो पहले, ये क्या है आपका यहाँ पर, ये -5 है, ये 5 है, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पर ये कितना है 7 3 10, 10 10 क्या होगा आपका 20, 20 और 15 क्या होगा आपका यहाँ पर 35। जो संख्याएं आपके प्लस में है उनको क्या करो ऐड कर दो, संख्याएं निकल जाएंगे, आंसर 35। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के बाद। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी रेलवे बैंक पुलिस दरोगा एसएससी जीडी हर जगह आता है, लेकिन इसका इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ना, 1 सेकंड का ट्रिक। इसको मैं 2 3 तरीके से 5 7 तरीके से बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, लगभग मैं 4 तरीके तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन उन चारों में से जो सबसे सुपर है उसको हम देखेंगे। ये 4 वर्ष पहले और बाद, जब पहले बाद वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। जो आपके रेशियो दिया है 6 5, आप 6 5 यहाँ लिख देंगे, जितने भी रेशियो दिए हैं 11 10 आप 11 10 यहाँ लिख देंगे। अब जो आपका 6 वर्ष है 4 वर्ष, जो पहले बाद वाले उन सबको ऐड कर दो, 6 4 क्या होगा 10 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर दो सबका सबका, 10 6 क्या होगा 60, 60 और 11 5 55, 60 - 55 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कहेंगे सर 5 आ जाएगा। अब इसको होल्ड करो यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, 10 धाम में 100 ये हो जाएगा, 11 धाम में क्या होगा 110 हो जाएगा, 110। इनका अंतर करेंगे 10 आ जाएगा, इनका अंतर क्या आ जाएगा, इनका अंतर 10 आ जाएगा, यही क्या होगा 5 के बराबर, यानी 5 के बराबर क्या होगा आपका 10 हो, 1 के बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर 2 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है अनुपम, अनुपम की आयु क्या है, अनुपम की वर्तमान, ये जो है 6 वर्ष पहले है, ये क्या है आपका यहाँ पर 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या है आपका, 6 वर्ष पहले अनुपम क्या है 5 है, तो 1 अनुपात का मान क्या है आपका 2, 5 अनुपात का मान क्या होगा 5 दूना के 10, लेकिन ये 10 वर्ष क्या है 6 वर्ष पहले है, तो आज जब आएगा वो क्या होगा इसमें 6 ऐड कर देंगे, क्या होगा 10 6 क्या होगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, 36 किमी की रफ्तार से जाती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी। दोस्तों याद रखेंगे, जब इसमें सापेक्षिक चालों की बात न की जाए कि अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, तो समझ रहे हैं उसको अपोजिट मान लिया जाएगा, अपोजिट ना बिल्कुल नहीं, कि ये दोनों ट्रेनों को आप समझेंगे कि ये दोनों एक ऐसी दिशा में जा रही हैं। यदि आपके एग्जाम में रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल की बात नहीं की गई है, दो ट्रेनें गतिमान हो, तो हमेशा आप उसको एक समान चाल या एक दिशा चाल में ही मानकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या है 90 किमी प्रति घंटा 36 किमी प्रति घंटा, ये क्या है आपका यहाँ पर 90 है, ये क्या है आपका यहाँ पर 36 है। जब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा माइनस जाएगा, 90 में से 36 घटाएंगे तो जाएगा 60 में से 90 30 90 और 30 60 6 54 आ जाएगा, क्या आएगा 54,
54 किमी प्रति घंटा। क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, 54 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा आपका 180 120, 180 20 100 200 100 300 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 300 करा कितने समय 300, यहाँ पर क्या होगा मीटर हो जाएगा, 300 मीटर। चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, समय टी पूछ रहा है आपसे। ये 54 क्या होगा किमी प्रति घंटा में है, तो इसे क्या करेंगे भाई साहब 5/18, 5/18 क्या करेंगे गुना कर देंगे हम लोग। क्या 18 से 18 होती है, क्या होगा 54 हो जाएगा, 5 से क्या 15 हो जाएगा। तो 15 बराबर क्या होगा आपका 300 बटा टी। टी 15 गुने टी क्या होगा आपका 15 टी बराबर क्या होगा आपका 300 हो जाएगा। टी की वैल्यू फाइंड करेंगे 30/15 आ जाएगा, 15 दूना 30 क्या होगा 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, बिल्कुल परम सत्य जवाब। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। मैथ एकदम धुआं धुआं भाई साहब। करा देन फाइंड द वैल्यू एबीसी। करा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब ऐसा क्वेश्चन तो करना क्या है, अगर आपको a का निकालना है तो a को आप हिडन कर दो, इसको आप हिडन कर दो। या करो 4 3 क्या लिखें और 12 लिख दो, 12 संबंधित। आपको b चाहिए ना तो b को छिपा दो। तो अब इसका गुना कर दो, ये इसका क्या होगा 4 गुने 2 क्या होगा 4 दूना के 8 हो जाएगा संबंधित। अब आपको इसका चाहिए c का चाहिए तो c को काट दो। अब ये इन दोनों गुना कर दो, 3 गुने 2 क्या 3 दूना के 6, इसको छोटा कर दो। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 4 3। ऑप्शन नंबर बी एकदम जोरदार आया हुआ होगा मजा। यदि मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए। हमें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करा 45 सेमी ऊंचाई वाले और 4 सेमी व्यास वाले ठोस धात्विक गोले को, ठोस धात्विक बेलन को बनाने के लिए 4 सेमी व्यास वाले कितने ठोस गोलों को पिघलाना पड़ेगा। क्वेश्चंस का लेवल भाई थोड़ा सा उठाया गया है क्योंकि ये एग्जाम सीमित सीटों का है, 40,000 बच्चों को ही जॉब दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है मैथ्स का लेवल बढ़ाएगा। आपसे जब गोलों की संख्या पूछे, किसका गोलों की संख्या, जिसकी संख्या पूछा जाता है वह नीचे रहेगा। क्या रहेगा, नीचे रहेगा गोला। ऊपर क्या हो जाएगा आपका धार बेलन है तो बेलन। एकदम एक नंबर की बात, अव्वल दर्जे की बात बताया हूं, जिसकी संख्या पूछेगा भाई साहब वो नीचे हो जाएगा और जो बचेगा वो ऊपर हो जाएगा। बेलन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई पहले हटा दो, पाई से पाई पहले हटा दो। तो बेलन की त्रिज्या आपको चाहिए, करा बेलन की त्रिज्या 4 सेमी है। जो ये क्या ये व्यास है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे 2 से इसमें भाग कर देंगे, आना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 4, 2 से भाग करेंगे 4 में 2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू एच की बात करा, एच क्या आपको 45 है तो यहाँ पर 45 लिख देंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर 4/3 है, क्या है आपका यहाँ पर ये 4/3 है इंटू करा आर क्यूब। ये करा 6 सेमी व्यास है, ये भी व्यास है, इसका रेडियस निकालेंगे 2 से इसमें भाग करेंगे तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आर क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आपका 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 से 3 कैंसिल यहाँ से, ये 4 से 4 कैंसिल यहाँ से, 3 3 के 9, 9/45 क्या है यहाँ पर 45 क्या है आपका यहाँ 45 बटा क्या 9, 9 बचे 45, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इतने बड़े क्वेश्चंस को हम लोगों ने, जब चीजें क्लियर है ना तो 1 से 2 सेकंड में ही बना लेंगे। ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस, एसएससी बैंक रेलवे हर जगह आएगा दोस्तों। और आज के बाद कभी भी मेरी शेरों से कभी भी क्वेश्चन छूटकर जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए 5। अभी भी एक क्वेश्चन कराया हूं, रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका आप लोग जवाब देंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। यदि किसी धन का कराय 120% इतना है, अच्छा करा 120%, 120/100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दिया है 144, ये इतना दिया है 00। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 12 हम क्या होगा 144 यानी 120 बचेगा। जब 100% निकालें तो 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर ही, तो सीधे चिपक जाएगा यानी 1200 और ये आपका 20 और आ जाएगा। करें इसका 60%, 60 बटा क्या करेगा 100 निकाल देंगे। ये 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 चिपक जाएगा, 12 5 60, 12 6 72 कुछ नहीं है
कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या होगा? 7200 ऑप्शन होगा आपका 7200। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो कुल कितने मुर्गे हैं? जो पूछा जाएगा उसे नहीं निकालेंगे। यदि मुर्गा का पूछा है तो हम लोग क्या करें? गाय का निकालें। क्या गाय का निकालेंगे? गाय का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पैर। क्या लिखेंगे? पैर बटा 2 माइनस क्या लिखेंगे? सिर। भाई साहब ये ट्रिक है, ये ट्रिक मिलेगा नहीं देसी, क्योंकि ये खुद से बनाया गया है। पैर बटा 2, पैर क्या है? 140 बटा 2 करेंगे 70 आ जाएगा। 70 माइनस सिर घटा देंगे, सिर कितना आपका 48 है। ये घटाएंगे आप, कितना है? 48 2 50, 50 यानी 22 आ जाएगा। 22 जाएगा, 22 आपके गाय हो गए। अब मुर्गा निकालेंगे। मुर्गा क्या है? पूरा सिर कितने हैं? सिर आपके 48 है। तो 48 में से गाय का मालूम हो गया है 22, 22 घटा दें, क्या निकलेगा? 26 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी। यदि आपको बेहतरीन लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर है, तो एक लाइक करिएगा आप हमें। कर ज्ञात करें जो निम्न में भिन्न हो। बाल्टी, नल, बोतल, गिलास। बाल्टी, बोतल और गिलास ये पानी को कलेक्ट करते हैं, जो कि क्या है? ये पानी निकालता है। ये डिफरेंट रहेगा। नल, जिस प्रकार पानी समुद्र से संबंधित है, उसी प्रकार बर्फ। देख रहे हैं आप लोग, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है, तो उसी प्रकार बर्फ बहुत ज्यादा कहाँ रहेगा? पहाड़ में नहीं रहेगा, जंगल में नहीं रहेगा, नदी में सीमित रहता है जल, लेकिन ग्लेशियर भाई असीमित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सत्य जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था, तो उस महीने की 27 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? 3 तारीख को सोमवार, 10 तारीख को सोमवार, 17 को सोमवार, 17 7 24 को सोमवार, 24 में 3 दिन आगे जाएंगे, तो सोमवार से आप 3 दिन आगे जाइए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट की बात करेंगे, ज्ञात करें जो अनसिबिन। भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का है, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क। 3 क्वेश्चंस में दिया हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। डॉक्टर अस्पताल में रहेगा, तो शिक्षक कहाँ रहेगा? शिक्षक स्कूल में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आपको चीजें बेहतरीन लग रही हैं और सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर इसे कंटिन्यू करें। मैं आप लोगों के लिए जोरदार सेशन इसी प्रकार से चलाता रहूंगा। ओके भाई साहब, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही।